प्रेडिक्शन सिर्फ एक चीज़ की नहीं होती, इसमें खुला प्रेडिक्शन होती है कि भाई कुछ भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। यहाँ हमारे पास हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में एक चीज़ डिस्कस करी थी कि भाई अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। सुपरवाइज में हमने डिस्कस किया था कि लेबल डेटा होता है, अनसुपरवाइज में क्या होता है, अनलेबल्ड डेटा होता है। यानी कि जैसे इसकी एग्जांपल वही है कि हम टारगेट दे रहे थे हमेशा, हम जैसे ये तुम्हारी प्रोजेक्ट की एग्जांपल थी लो रिस्क हाई रिस्क टारगेट था, तो अब यहाँ इसको टारगेट नहीं पता कि प्रिडिक्ट क्या करना है, सिर्फ हमें पता है हमारा सिनेरियो क्या है। हमें ये पता है कि हमें स्टूडेंट की कुछ परफॉर्मेंस निकालनी है, इसको नहीं पता ये खुद क्या करेगा, डेटा को देख के अपना बिहेवियर बताएगा। सही। तो यहाँ पर देखो अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है, पूरा टोटली किस पे काम करता है, अनलेबल्ड डेटा। और क्या करता है, आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ग्रुपिंग्स। यानी कि मैं लड़का लड़की को देखूंगा तो मैं क्या करूँगा, ग्रुप बनाऊंगा। लॉजिकली मेरा माइंड काम करेगा कि एक जैसे लोगों को, फीचर्स को अलग कर दिया जाए, कलेक्शन बना दी जाए। तो ये क्या करता है, क्लस्टर बनाता है। इसमें हमेशा इंटरव्यू अगर क्वेश्चन करेगा तो एआई में अगर बेस जॉब पे जाते हो तो वो बोलेगा अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है, तो सिर्फ ये तुम बताओगे कि भाई अनलेबल्ड डेटा पे काम करता है, आइडेंटिफाई करता है पैटर्न्स और क्लस्टर बनाता है। तीन चीज़ें होती हैं। और हमारे पास देखो कुछ चीज़ें फीचर्स क्या, नो लेबल्ड रिस्पॉन्सेस, यानी कि इसको क्या नहीं पता, इसको सही जवाबात नहीं पता। सुपरवाइज लर्निंग में हम सही जवाबात देते थे। सही। और फिर क्या है हमारे पास, द एल्गोरिथम ट्राइज टू लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा, यानी कि खुद ही लर्न करेगा स्ट्रक्चर। मैंने कॉलम्स दिए, अब वो खुद समझेगा कि क्या है और ग्रुप बना देगा। तो क्या होता है हमारे पास, क्लस्टरिंग करता है सिमिलर डेटा पॉइंट्स की, डायमेंशनलिटी रिडक्शन करता है यानी कि सिंप्लीफाइंग डेटा वाइल प्रिजर्विंग स्ट्रक्चर। ये डायमेंशनलिटी रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और अगर इसको आसान अल्फाज में समझ लो तो मेरे पास 10 कॉलम्स हैं, तो उसमें से 3 कॉलम्स कंसिडर करेगा, 4 करेगा जिस पे काम करना है। सही। और तीसरी चीज़ एनॉमली डिडक्शन, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बार बार, फाइंडिंग आउटलायर्स। सही। तो यहाँ पर देखो कुछ एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन इन एल्गोरिथम्स में से सबसे बेस्ट टॉप पे जो लिखा हुआ है उसी की एक्यूरेसी परफॉर्मेंस सबसे हायर होती है, यानी के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। सबके आगे क्लस्टरिंग नज़र आ रहा है, इसका मतलब है भाई क्लस्टरिंग पे ही बेस्ड कर रही है सारी चीज़ें। तो के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम हमारे पास क्या करता है, क्या चीज़ें होती हैं। अब देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें वही समरी है। क्लासिफिकेशन रिग्रेशन में क्या होता था, प्रेडिक्ट लेबल होता था, वहाँ क्या कर रहा है, पैटर्न्स डिस्कवर कर रहा है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या कर रहा होता है के मीन्स। हम बात कर ली हमने अनसुपरवाइज लर्निंग पे, के मीन्स अपना काम कैसे करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, पार्टीशन एंड डेटा पॉइंट्स इनटू के क्लस्टर्स। के क्लस्टर का मतलब क्या है, 5 2 3, आया कि कितने क्लस्टर बनने चाहिए। सही। मेरा 1000 का डेटा सेट है तो उसमें 5 बनने चाहिए, 3 बनने चाहिए, ये डिपेंड करता है, ये खुद सोचेगा। और कैसे सोचेगा, वेयर ईच डेटा पॉइंट बिलोंग्स टू द क्लस्टर विद द नियरेस्ट मीन, यानी कि ये जो नियरेस्ट मीन है, करीब देखेगा, उसको बोलते हैं क्लस्टर का सेंट्रॉइड। यानी कि मैंने 4 लोगों के दरमियान में एक लड़का खड़ा कर दिया तो वो क्या बन गया, सेंट्रॉइड बन गया, यानी कि ग्रुप क्लस्टरिंग में। तो देखो ये है, मिसाल के तौर पर मेरे पास डेटा है और ये 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल में हम बैठे हुए। सही। 2D है ये डेटा, z एक्सिस नहीं है, यहाँ पर x और y पर है, तो 2D है। इसमें क्या हुआ, हमारे पास हमारी थिंकिंग ये है कि एल्गोरिथम को कैसा बनाना चाहिए, क्लस्टर्स ऐसा बनाना चाहिए। समझ में आ रही है बात, हम ये सोच के चल रहे हैं, के मीन्स ने नहीं बनाया ये, हम ये सोच के चल रहे हैं ऐसा होना चाहिए, 2 क्लस्टर होने चाहिए, क्योंकि पॉइंट्स अलग अलग नज़र आ रहे हैं। तो यही चीज़ वो क्या करेगा, स्टार्ट लेगा, अगर हम उसको वैल्यू देते हैं क्या, k इज इक्वल्स टू 2, तो हम अगर ऐसे ही अंडरस्टैंड करें तो वो क्या करेगा, वो सेंट्रॉइड्स को प्लेस करेगा। जितने हमारे पास हम k की वैल्यू देंगे उतने सेंट्रॉइड्स डिसाइड करेगा, 3 हो 4 हो, और उसको प्लेस कर करके देखेगा, क्योंकि उसको तो नहीं पता ना कहाँ रखना है मुझे, पॉइंट्स उसकी नज़र में तो बस पॉइंट्स हैं, क्लस्टर उसको नहीं पता कैसे बनना है। तो वो क्या करेगा, इन सेंट्रॉइड्स को शिफ्ट करेगा। पहले उसने देखो कहाँ रखा, यहाँ रखा हुआ, 2 सेंट्रॉइड्स हैं, क्योंकि हमने 2 वैल्यू दी है। सही। और क्या रूल है उसका, कि क्या करेगा, कनेक्ट 2 सेंट्रॉइड्स, और क्या लाइन ड्रॉ करी, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर लाइन आ रही है,
यानी कि अब क्लस्टर फॉर्मिंग क्या हो जाएगी, क्लस्टर फॉर्मिंग ऐसे हो जाएगी। यानी कि लेकिन अभी गलत फॉर्मिंग होगी, अभी कोई फिक्स नहीं है कि ये क्लस्टर सही बना है, क्योंकि पॉइंट्स की तादाद कहाँ, इस सेंट्रॉइड के पास ज़्यादा चली गई है और इस सेंट्रॉइड पे कम चली गई है। तो ये इसका फाइनल नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है इम्परफेक्ट क्लंकी क्लस्टर, यानी कि एरर फिल क्लस्टर, वो है क्लस्टर है सही नहीं है। अब देखो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली उन्हीं सेंट्रॉइड्स को अलग जगह पे ले गया और दोबारा वही स्टेप किया, कनेक्ट किया दोनों को, परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, सही। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी कुछ पॉइंट्स की तादाद जो है रेशो इस तरीके से चल रहा है। मतलब समझने के लिए कि वो काम ऐसे कर रहा होता है, रिपीट करता है अपने स्टेप्स को और देन क्लस्टरिंग रीक्लस्टर करता जाता है, और फाइनल जब उसको तसल्ली हो जाती है कि अब हमारे पास हाँ यार ये पॉइंट्स अब बिल्कुल सही तरीके से शिफ्ट हो गए। रेड और ग्रीन का मतलब है मेल और फीमेल समझ लो, ग्रुपिंग सही चली गई है, यानी कि यहाँ पर कोई मिस क्लासिफिकेशन नहीं हो रही, मिसिंग चीज़ यानी कि मेल इधर नहीं आ रहा, तो वो गलती होगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर फाइनल क्लस्टर ये इस तरीके, यानी कि के मीन्स अपना काम पूरे बहुत बेहतर तरीके से करता है। अब हमें उसमें से देखना है रिजल्ट्स क्या निकालने हैं, यानी कि वो जो प्रेडिक्शन क्लस्टर्स बनाए, अब इसकी प्रेडिक्शन क्या होती है, इसकी प्रेडिक्शन क्लस्टर ही होते हैं, क्योंकि टारगेट तो है नहीं, फाइनल प्रेडिक्शन इसका क्लस्टर ही होता है। यानी कि मेरे पास ग्रुप्स बन गए और मैं इस ग्रुप्स को देखते हुए कुछ डिसाइड करूँगा, सही। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक सवाल आना चाहिए जहन में, गुड नंबर ऑफ के क्या होना चाहिए, मुझे कैसे पता कि 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है के का नंबर। तो उसके लिए हमारे पास तरीक़ेकार होता है, क्या लिखा हुआ है, एल्बो मेथड। और ये एल्बो क्या, हमारी कोनी वाला शेप जो होता है यही एल्बो मेथड होता है। और वो कैसे होता है, प्लॉटिंग द इनर्शिया। अब यहाँ हम डिस्कस नंबर्स को नहीं कर रहे होते, मैथमेटिक्स को हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते हैं। विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पर निकालेगा, और किसके, एरर्स के। यहाँ जो प्लॉटिंग नज़र आएगी तुम्हें, वो सारे एरर्स के सम ऑफ स्क्वायर्स होंगे कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा, सबसे कम एरर कहाँ पर है, सबसे कम एरर होगा वही एल्बो का शेप आएगा। बात समझ में आ रही है? कितने नंबर ऑफ के पे सबसे कम एरर आ रहा है, ये हमारा टारगेट है। तो फॉर्मूला कुछ भी हो, देखो पॉइंट्स का एरर है, ये है कितना दूर है सेंट्रॉइड से पॉइंट, यही कैलकुलेशन हो रही है, सही। इसी के बिहाफ पे देखो प्लॉट बनेगा, ये क्या है, ये रेंज है नीचे, कि मैंने के की रेंज दी है 1 से लेके 11, यानी कि भाई इसमें से डिसाइड करो क्या होना चाहिए कि। अब जहाँ एल्बो, बेस्ट के वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, जहाँ एल्बो बन रहा है वही मेरी बेस्ट की वैल्यू होगी। एल्बो का शेप कहाँ बन रहा है, 4 पे बन रहा है। तो यही चीज़ तुम्हारे पास एल्बो टेक्निक होती है कि तुम के मीन्स में के कैसे सिलेक्ट करोगे। क्लियर? तो ये चीज़ है। अब इसमें आ जाते हैं, हमारे पास देखो एक डेटा है छोटा सा, क्या है हमारे पास 22 रिकॉर्ड्स हैं। इसमें क्या है डेटा, एज है और इनकम है। अब इसमें तुम्हारे पास बहुत सारे ग्रुप्स बन सकते हैं, और तुम क्या करना चाह रहे हो, व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज ग्रुप्स, यानी कि तुम कैरेक्टरिस्टिक निकालना चाह रहे हो, प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो कि आया कि क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या छुपा हुआ है इसमें। तो अब देखो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हिडन डायमेंशंस हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सैलरी के बिहाइंड क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, रीजन वर्सेस प्रोफेशन, यानी कि जिसकी लार्ज ज़्यादा सैलरी है, ज़्यादा सैलरी वाले अलग ग्रुप करेगा, मिडिल सैलरी वाले अलग ग्रुप करेगा, सबसे कम सैलरी वाले। तो हम उससे क्या आइडिया लगा सकते हैं, हम उससे जियोग्राफिकल लोकेशन का आइडिया लगा सकते हैं कि भाई अगर वो कराची में रहने वाला है तो वो किस एरिया में रहता होगा, अगर वो हाई पेड इनकम कमा रहा है, सही। और अगर वो कहीं और रहता है छोटे इलाके में, तो मोस्टली उसकी अप्रोच एक्सपोजर ज़्यादा नहीं होगा, तो वो कहीं छोटे एरिया में जॉब कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा। तो इस तरीके से हम अपने हिसाब से कुछ भी प्रोडिक्शन निकाल रहे हैं, सही। तो यहाँ पर देखो क्लस्टर 0 में क्या होगा, हमारे पास ये पहले कुछ रिजल्ट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास क्लस्टर 0 में कुछ रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद क्लस्टर 1 में कुछ रिजल्ट्स आएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें पहले देखना है कि भाई इम्प्लीमेंटेशन कैसी है। जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद हमारे पास हमें पता चलेगा कि आया कि क्या इंटरप्रेट करना है उसमें, सही। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं और
यहाँ पे आते हैं के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम पे। तो यहाँ पर देखो एक डेटा सेट है इनकम डॉट सी एस वी का, जो एग्जाम्पल वहाँ दिखाई थी। डेटा सेट की फाइल सर्वर पे रखूँगा, उसको करोगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉलम्स आ रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे टारगेट किस पे करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से निकलेंगी, नेम से कोई फ़ायदा नहीं है मुझे, एज और इनकम से। तो देखो स्कैटर प्लॉट भी किस पे बना रहा हूँ मैं, एज और इनकम पे। तो देखो स्कैटर प्लॉट क्या हुआ, यहाँ अब ये होगा नहीं तुम्हारे पास। तुम्हारे पॉइंट्स क्या हुए, तुम ऐसी आइडिया लगाओ कि कितने क्लस्टर बनने चाहिए, 3 से। लेकिन डेटा सेट छोटा है, 22 रिकॉर्ड्स का है, तो इसलिए तुम्हारे पास ऐसे ही प्लॉट करके वो तुम्हारे पास स्कैटर प्लॉट इस तरीके से दिखा रहा है। और ये 2 डायमेंशनल इसलिए क्योंकि कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स पे काम कर रहे हैं। और यहाँ हमने क्या किया, ट्रेन करवाते वक्त उसको क्या दिया, ये क्या है, ये नंबर ऑफ के है, यानी कितने क्लस्टर, कितने सेंट्रॉइड्स बनेंगे। तो वो 3 ही सेंट्रॉइड बनाएगा। और सिंपल सा इसका देखो प्रेडिक्शन ये होती है, के एम डॉट फिट प्रेडिक्ट। किस चीज़ को प्रेडिक्ट करना है, 2 चीज़ों को, एज और इनकम को ले लिया। तो प्रेडिक्शन आया कि क्या है, ये क्या नंबर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं क्लस्टर के नंबर, यानी कि कितने क्लस्टर बने, 3। पहला क्लस्टर 0, दूसरा 1, तीसरा 2। अब वो ऐसे क्यों दे रहा है, इसलिए दे रहा है कि भाई सीक्वेंस और रिकॉर्ड्स में वो बता रहा है कि पहले 2 रिकॉर्ड्स क्लस्टर 0 में लाए करते हैं, दूसरे जो 2 रिकॉर्ड्स हैं वो 2 में जाते हैं, तीसरे जो हैं वो 1 में सारे जा रहे हैं, चौथा, पाँचवा, छठा। तो इस तरीके से तुम्हारे पास, तुम्हें क्या करना है, तुमने ये करना है कि भाई जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है उसको एक कॉलम बना के अपने डेटा सेट में इंट्रोड्यूस करवा देना। फ़ायदा क्या होगा, थोड़ी सी हमें चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, हमें करेक्टर से खुद भी पता चलना शुरू हो जाएंगी। तो देखो 0 में क्या किया, कौन से नज़र आ रहे हैं हमें, इनकम कितनी है, 70,000, 90,000, लेकिन एज क्या है, कम है। ज़्यादा एज वाला एक्सपीरियंस होता है उसकी ज़्यादा सैलरी होती है। तो हमें क्लस्टर में नज़र आ रहा है कि भाई 0 क्लस्टर वाले में हाई सैलरी वाले ज़्यादा मौजूद हैं, 2 में कौन है, यहाँ पर मिडिल सैलरी है, और उससे ज़्यादा 1 पे क्या है, 1 पे और एज ज़्यादा हो गई तो सैलरी में भी इंक्रीजिंग हो गई। तो उसने क्या किया, ग्रुपिंग बनाई है। अब मुझे ये वैलिडेट करना है, अब मैं आँख बंद करके यहाँ फाइनल नहीं करूँगा, मैं वैलिडेशन पे जाऊँगा कि आया कि ये जो ग्रुप बना है ये सही भी बना है या नहीं बना सही, क्योंकि मेरा डेटा सेट 6,000 का है, 10,000 का है, 1 लाख का है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो कुछ प्लॉटिंग करूँगा। क्या कर रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है ये, मैं अलग अलग डेटा फ्रेम्स बना रहा हूँ अलग अलग क्लस्टर्स के, सही। और उसमें मैं स्कैटर प्लॉट भी 3 बना रहा हूँ, पहले कितना था, 1 ही था। 3 इसलिए बना रहा हूँ ताकि हर डेटा पॉइंट्स अलग रिप्रेजेंट हो, 0 क्लस्टर वाले अलग कलर से रिप्रेजेंट हो, 1 वाले अलग कलर से रिप्रेजेंट हो, और 2 वाले अलग कलर से रिप्रेजेंट हो, सही। तो यहाँ पर देखो, अब मुझे जब यहाँ रिजल्ट नज़र आया, तो अब ये बताओ कि ये सही प्रेडिक्शन दे रहा है मुझे के मीन्स या नहीं दे रहा, कलर्स बताएंगे तुम्हें। हमने कलर जो रखा था क्लस्टर में, ग्रीन किसका है, 0 का है, और ब्लैक किसका है, 2 का, यानी कि यहाँ इम्परफेक्ट है, इसमें मसला है। रेड तो सही एडजस्ट हो गए, यानी कि 1 सही करा है इसने क्लासीफाई, जो सबसे ज़्यादा हाई सैलरी थी, 1,50,000 और बड़ी एज वाले थे। लेकिन कुछ में कंफ्यूज हो रहा है मिडिल वाले और लो वाले में। तो वहाँ पर देखो ये डेटा पॉइंट्स को, यहाँ 2 को इधर डाला हुआ है इसने, और 2 डेटा पॉइंट्स इधर जा रहे हैं, इसका मतलब है ये क्लस्टर सही फॉर्म नहीं हुआ है, जो इसकी प्रेडिक्शन है अभी वो सही नहीं है। अब उसका एरर तुम फाइंड आउट कर सकते हो कि क्यों, क्या मसला हुआ है। क्योंकि अभी देखो इसमें मुझे बताओ, डेटा प्री प्रोसेसिंग करी है हमने डेटा की, डेटा प्री प्रोसेसिंग अभी कुछ इस कोड में करी हमने, डेटा प्री प्रोसेसिंग नहीं की, कुछ भी हमने डेटा पे कोई काम ही नहीं किया, ना नल वैल्यूज़ फाइंड आउट की क्योंकि थी नहीं। तो यहाँ बता सकते हो अभी देख के कि क्यों क्लस्टर ग्रुप्स गलत कर रहा है, क्या मसला हो सकता है।
कोई एक में चीज़ में कंफ्यूजन इसको बोल। सर एज कहीं पर ऐसे है ना कि ज़्यादा एज है लेकिन सैलरी भी कम है, हम्म। तो क्लस्टर इसी वजह से उसमें हाँ। कंफ्यूज हो रहा हूँ कि भाई एज ज़्यादा हो रही है और सैलरी कम हो रही है। लेकिन ये प्रिडिक्शन उसका काम है, मतलब ये प्लॉट करेगा ये। तुम इसको डेटा सही दोगे तो ये जेन्युइन गारंटी है एआई के एल्गोरिथम सही बताएंगे उसमें। इसमें एरर हमारा डेटा से रिलेटेड है, और वो रिलेवेंट एरर है, वो पढ़ चुके हैं हम डेटा प्री प्रोसेसिंग में। डेटा को देखो, दोनों कॉलम्स को गौर से देखो कि क्यों मसला हो रहा है उसको। स्केलिंग पे। स्केलिंग, जो हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड स्केलिंग और मिन मैक्स स्केलिंग, उसकी वजह से कंफ्यूज हो रहा है। मतलब डेटा का डिफरेंस बहुत है। एज जो है वो 10 से 100 में लाई कर रही है, और ये जो है 1 लाख पे जा रहा है 0 से। तो दोनों को स्केल कर दोगे, प्लॉटिंग सही कर देगा ये। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगला पार्ट क्या होगा कि हमें सही करना है, तो नीचे आके क्या कर दोगे, वही चीज़ लिखी हुई है पूरी तुम्हारे पास, और यहाँ पर स्केलिंग अप्लाई करनी है। और कौन सी कर रहे हो, मिन मैक्स। दो तरीके की थी। तो मिन मैक्स में क्या होता है, 0 से 1 यानी कि पॉजिटिव में देता है सिर्फ, और दूसरा जो था उसमें -1 से 1 देता था। तो हमें सिर्फ क्या करना है, मिन मैक्स बेटर अप्रोच होती है, ट्रांसफॉर्म किया दोनों को और नए इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो देखो स्केल क्या हुई, दोनों चेंज हो गई, एक ही पेज पे आ गई, 0 से 100 के दरमियान में, 0 से 1 सॉरी। और यहाँ क्लस्टर्स आ गए। अगेन क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस मेमोरी तो उसकी पुरानी ट्रेनिंग है, दोबारा वही करना है, सेम रिपीटिंग स्टेप नए डेटा पे। अपडेटेड डेटा पे देखो तो नीचे एरे भी चेंज हो गया, पहले 0 आ रहे थे फर्स्ट रॉ में, अब उसने चेंज करके बोला ये 1 है। तो अब ये जो 1 आ रहा है इसको वेरीफाई करना है हमने, अगेन वही देखो। अब प्लॉटिंग में हमें ऐसे तो नहीं पता चलेगा कि क्या है, हमें कुछ नहीं पता चल रहा। हम यहाँ दोबारा अगेन प्लॉटिंग करेंगे, और प्लॉटिंग करने के बाद अगर हमें फाइनल रिजल्ट्स सेम कलर्स पे सेम जगह पे मिलता है, इसका मतलब है मैं कोई कंफ्यूजिंग नहीं होऊंगा कि मेरे केमीज ने सही नहीं करा। सही। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें। तो ये प्रेडिक्शन क्लस्टर्स में ही करता है बेस्ड। तो अब इसमें फीचर एक्सट्रैक्शन क्या हो सकती है, कि यहाँ जो हमें एक चीज़ नज़र आ रही थी कि क्लस्टर 0 क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है हाई इनकम ग्रुप। एज क्या है, अब देखो स्केलिंग हो गई है तो हमें नहीं पता चल रहा। एज क्या है, 0.5 टू 0.94। सही। तो यहाँ पर मिड टू हाई, यानी कि जो अधेड़ उम्र वाले हैं या फिर बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, उनकी हमारे पास सैलरी क्या हो रही है, इनकम 72,000 से 1 लाख तक जा रही है। तो ये इंटरप्रिटेशन है, यानी एग्जाम्पल मेंबर्स। तो हम इसमें क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, कि भाई हम बोलेंगे कि यार ये, अब हमें नहीं पता है, हम ये आइडिया लगाएंगे, ये बोलेंगे कि ये कहीं अच्छे एरिया से ताल्लुक़ रखता होगा, ये चीज़ बोल रहे हैं, या इसने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कहीं से अच्छी जगह से सर्टिफिकेशन ली होगी, ये प्रिडिक्ट हम कर रहे हैं ग्रुपिंग को एक्सट्रैक्ट करते हुए। सही। डेटा हमने देखा, एल्गोरिथम लगाया, उससे प्रिडिक्शन कुछ बन सकती हैं। तो वो प्रिडिक्शंस हमारी अपनी होंगी, वो इस डेटा के हिसाब से जस्टिफाई करते हुए। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इस तरीके से तो देखो क्या है इंटरप्रिटेशन, दिस ग्रुप लाइकली कंसिस्ट ऑफ एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स विथ हाई पेइंग जॉब्स। एक्सपीरियंस ज़्यादा है, पॉसिबली इन सीनियर पोजीशंस और हाई इनकम प्रोफेशंस। एरिया बेस भी हो सकता है, एक्सपीरियंस बेस भी हो सकता है। सही। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से पूरा सब कुछ प्रोडक्शन चल रही होती है। तो ये एक अलग बिल्कुल क्राइटेरिया है कि तुम्हारे पास कैसे तुम्हारी पूरी अनसुपरवाइज लर्निंग में कहानी चल रही है। इसमें थोड़ा सा ओपन और मिल जाता है, तो इसमें तुम ये जो अपना ये जो प्रोडक्ट में इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो, अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम टेक्निक को, कि क्या चीज़ें तुम्हारे पास इसमें इम्प्लीमेंट हो रही। सही। तो इसको डेटा सेट मैं दे रहा हूँ, सर्वर पे रख रहा हूँ, इसको इम्प्लीमेंट करो।